कल हम दोनों क्या पढ़े थे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला? SI बराबर PRT into 100। P जानते हो प्रिंसिपल मूलधन है ना, R क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट और T क्या है टाइम। आज पढ़ेंगे हम चक्रवृद्धि। तो इसमें क्या होता है, इसमें चक्रवृद्धि को हम कहते हैं CI, ठीक है। तो इसमें मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते थे, मूलधन में जोड़ते थे मिश्र धन और प्लस का ये जो ब्याज आता था साधारण, ठीक है। इसमें फार्मूला ले लेंगे इसके लिए चक्रवृद्धि का डायरेक्ट मिश्र धन का फार्मूला 1 प्लस दर बटे 100 और ये हो गया आपका समय, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा मिश्र धन के लिए। वो चक्रवृद्धि के लिए जो मिश्र धन निकलता है इस तरह निकलेगा, ठीक है। तो एक मेन जो फार्मूला हम लोग पढ़ते थे वो यही है, अभी तक इंटर हाई स्कूल इसमें सब में पढ़े हैं, ठीक है। तो हमें इसी को कुछ छोटे फॉर्म में करके या कुछ इतना बड़ा फार्मूला हमको नहीं लगाना है। तो इसमें 2-3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। उसी पर आप जो है क्वेश्चन वहां आएगा तो उसी पर करिएगा, ठीक है। साधारण ब्याज आपने समझ रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का या चक्रवृद्धि ब्याज का अगर उस तरह आएगा तो केवल 2-3 जो हम आपको बताएंगे उसी पर कर लीजिएगा और आगे उसमें जरूरत नहीं, ठीक है ना। साल में मान लीजिए कोई सर दिया है आपको छमाही, छमाही मतलब 6 माह, 6 माह ना, और तिमाही मतलब 3 माह। एक साल में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही होती है, 2 छमाही होती है एक साल में, ठीक है। और कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही होती है एक साल में, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपसे कहा कि कोई भी, देखो मान लीजिए आपको दिया है दर कितना, R बराबर दिया है 10%, ठीक है। टाइम दिया है या समय कर दीजिए, समय दिया है आपका 3 वर्ष मान लो, ठीक है। अब इसमें कहे कि जो ब्याज है जो है वो छमाही दे है, ठीक है, छमाही में देना है। तो छमाही में देना है का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप जो है किसी को उधार देते हैं, ठीक है। तो उससे कहा कि आपको सालाना दे, सालाना का मतलब क्या, वो साल में एक बार देने आएगा, ठीक है। और छमाही जब आपने कह दिया तो साल में कितनी बार आना है, 2 बार। जैसे हमारे के पेपर होते हैं, पहले छमाही होता है फिर सालाना होता है। तो पहले जब जैसे BA करते थे आप लोग कैसा होता था, पूरा सालाना होता था। अब सेमेस्टर वाइज हो गया, मतलब 6 महीने में आपको आना है। तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से भाग कर देना है और इसको क्या कर देना, समय को 2 से गुणा कर देना, ठीक है। तो अगर उसे कहे तो इस क्या हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6%, 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसी को कहा होता, ठीक है, इसी को तिमाही कहा होता तो क्या करते हैं हम, 3 से नहीं 4 से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, हमें किससे करना है, 4 से, ठीक है। 4 के 12 होता है ना, तो हमें 4 से करना है। हाँ, ये याद करना पड़ेगा, बस थोड़ा 1-2 पॉइंट क्या है याद कर लो। छमाही संयोजित है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे, छमाही संयोजित है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5%। पूछ रहा है कितना समय लेगा, तो हमने मान लीजिए n समय लेगा या t टाइम लेगा ना,
टी टाइम लेगा, टी इयर्स लेगा या जो भी। तो देखो यहाँ छमाही जब संयोजित था हमने क्या बताया था, उसमें 2 का गुणा हो जाएगा, तो कितना समय लेगा वो 2t हमने मान लिया, ठीक है। अब हमने फार्मूला कौन सा जानते हैं, a बराबर p1 प्लस r अपॉन 100 और ये टाइम आपका t, ठीक है। कितना हो गया है 1,68,000। तो यहाँ देखो 1,68,000 और ये 1000 किस पर स्टार्टिंग हुआ था, 1,60,000। 1,60,000 1 प्लस r कितना है 5 और t कितना है 2t है ना, 2 और t, क्योंकि t हमको पता तो है नहीं, t तो निकालना है। सॉल्व करो थोड़ा, इसको इधर काट दो, इधर इसको इधर काट दो, ठीक है, सही है। एक काम ठीक है, ये हो गया। अब इसको इधर भेज दो, 168 ये हो गया और 160 ये हो गया। एक के बाद 0 पड़ेगा सर, कहां पहला सर तो है तो ना, ये 16 लाख एक के बाद 0 पड़ेगा। इकाई ढाई सैकड़ा हजार काट दो, इसको कितना हो जाएगा 20 25 100, तो ये हो जाएगा 21/20 और ये किसका 2 और t का, ठीक है। अब ये हमको ध्यान करो कि कुछ इस तरह आ जाए, 20 का अनुपात में आ जाए, 21/20 की अनुपात में, तो थोड़ा काट के देखो उसको, ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 84, ठीक है। और 20 चौके 80 मतलब 4 से काटोगे और ये कितना, ये 20 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 21/20 और ये पावर में 1 है ना, कोई है तो नहीं, इस पर लगा दो पावर, और ये क्या लिखा है 21/20 और पावर में कितना है 2t, ठीक है। जब इस आधार मतलब सेम हो तो उसके पावर भी आपस में सेम हो जाते हैं, जुड़ नहीं जाते, जुड़ेगा तब जब इसके गुणनखंड में होगा, ठीक है। तो ये इसका सेम है इसके बराबर, तो 2t किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो t बराबर कितना हो जाएगा 1/2 ईयर्स, मतलब आधा साल या फिर 6 महीने। 6 महीने में कितना हो जाएगा, इसका जो मूलधन होगा इतने से इतना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया।